4 साल के भीतर दूसरी बार गोरखपुर आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज आयुष विश्वविद्यालय के साथ ही गोरखनाथ विश्वविद्यालय की सौगात भी देंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रपति सुबह 10:40 पर सेना के वायुयान से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टर से 11:10 पर भटहट के पिपरी जाएंगे, जहां वो प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति जनसभा को संबोधित भी करेंगे। करीब 1 घंटे बाद वो हेलीकॉप्टर से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां दोपहर 12:15 बजे उनका हेलीकॉप्टर विश्वविद्यालय परिसर में लैंड करेगा। दोपहर 12:25 से 1:10 तक वो विश्वविद्यालय के लोकार्पण के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 घंटे का समय सुरक्षित है। इस दौरान राष्ट्रपति जिले के कुछ जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3:15 बजे राष्ट्रपति लखनऊ प्रस्थान कर जाएंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे। स्टेट हेड हमारे साथ अमरीश सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अमरीश, विस्तार से राष्ट्रपति के इस दौरे की जानकारी हमारे साथ साझा करें। भारती, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर तीसरा दिन है, जहां वे आज 11 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे, जो कि पहला आयुष विश्वविद्यालय है। गोरखपुर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में बुंदेलखंडी लोकगीत की छटा भी बिखेरी जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों पर आधारित ये लोकगीत होगा, जो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आज ही के दिन राष्ट्रपति कोविंद जो है वो कार्यक्रमों के बाद हेलीकॉप्टर मार्ग से ही पहुंचेंगे, और वहां पर कुछ प्लान भी किया गया है कि इन कार्यक्रमों के अलावा जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं या उद्यमी हैं उनसे भी मिलेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो वहां पे बैठने की व्यवस्था की गई है वो एकदम पुख्ता की गई है। पिपरी में 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और इसमें 20 ब्लॉक बनाए गए हैं, जहां पे 5000 लोगों के बैठने की कुर्सियां होंगी, जिसमें 4 ब्लॉक वीवीआईपीओ के तैयार किए गए। मतलब इस तरीके से ये पूरी मैपिंग तैयार की गई है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है उसकी जो सुरक्षा है वो पहले बहुत पुख्ता की गई है, और इसी के दृष्टिगत योगी आदित्यनाथ कल ही पहुंच चुके हैं, वहां पे तैयारियों का जायजा लिया है, क्योंकि किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके का कार्यक्रम है, इसके बाद गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय जाने का भी कार्यक्रम है, जहां पे 2500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। तो किस तरीके से कार्यक्रम होगा, और गोरखपुर चूंकि वहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं, तो वहां का जो कार्यक्रम है उसका स्थलीय पूरा वहां पे निरीक्षण कैसे किया जाए। एक दिन पहले कमिश्नर के साथ, जिलाधिकारियों के साथ बैठकर, और जो अन्य अधिकारी गण थे उनके साथ बैठकर पूरे कार्यों की समीक्षा की गई है कि कैसे कैसे कार्य होंगे, लोकार्पण के समय कैसे व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद जो अन्य लोकगीत हैं और जिस तरीके के कार्यक्रम रखे गए उनकी किस तरीके से व्यवस्था की गई है, इस पर खासा ध्यान दिया गया है। भारती जी अमरीश, और ये भी बताया जा रहा है कि वो इस दौरान जो खाली वक्त रहेगा उसमें कुछ उद्यमियों से, व्यापारियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम के दौरान जिले के कुछ जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। इनमें राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला हैं, कैपियरगंज विधानसभा से विधायक फतेह बहादुर सिंह है, गीता प्रेस जो कि बहुत बड़ा गीता प्रेस ऐसा है जहां से सारी जितनी भी हमें किताबें पढ़ते हैं, गीता प्रेस बहुत लोकप्रिय ऐसा संस्थान है, और गीता प्रेस के ही ट्रस्टी और प्रबंधक देवी दयाल अग्रवाल से भी मिलेंगे। ईश्वर प्रसाद पटवारी हैं, मनोहर लाल सर्राफ हैं, इसी के अतिरिक्त कुछ लोग और हैं, जैसे रामचंद्र मिशन के जनरल कोऑर्डिनेटर वंदना सिंह और उनके पति अवधेश सिंह हैं। मेजर उदय संस्था के ही पिपराइच रोड स्थित एक संस्था है, वहां के मैनेजर हैं। कुल मिला के 10 लोग हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, तो कुल मिला के 10 लोग हैं जिनके साथ मिलेंगे। और गोरखपुर में और कैसे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उन पर क्या कार्य हो रहा है, ऐसे लोगों से मिलकर तैयारियों का राष्ट्रपति जायजा लेंगे, और उनसे बात करेंगे कि अन्य व्यवस्थाएं जो है वो कैसे और अच्छा बेहतर विकल्प के तौर पर की जा सकती हैं। भारती जी, और अमरीश, इन सबके बाद में वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, तो क्या वहां पे भी कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है क्या?
अपने 4 दिवसीय दौरे के दौरान कल और परसों मतलब 26 और 27 को राष्ट्रपति का लखनऊ में कार्यक्रम था। आज गोरखपुर में, गोरखपुर के कार्यक्रम के बाद वो लखनऊ वापस लौटेंगे, क्योंकि कल अयोध्या फिर से अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। और अयोध्या में भी उनके साथ कल सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। अयोध्या में वो जाके रामलला के दर्शन करेंगे और अन्य जो मठ हैं, जो साधु संत हैं, उनके साथ भी वहां पे बात करेंगे। और वहां पे भी कुछ लोकार्पण है जो कल की डेट में सुरक्षित रखा गया। कल की तारीख में अयोध्या प्रस्थान है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, और अयोध्या के बाद फिर से लखनऊ होते हुए वो वापस दिल्ली के लिए रुक कर जाएंगे। लेकिन लखनऊ से अयोध्या का कल जो उनका सफर है वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए होगा। अभी तक उन्होंने जितनी भी यात्राएं की हैं उत्तर प्रदेश की, इस दौरे पर अपने 3 दिवसीय दौरे में, कल चौथा दिवसीय होगा, 3 दिवसीय दौरा उन्होंने सिर्फ विमान से किया है या हेलीकॉप्टर से किया है। लेकिन कल का जो दौरा है वो प्रेसिडेंशियल ट्रेन से होगा राष्ट्रपति कोविंद का। भारतीय जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्टेट हेड अमरीश सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे लखनऊ से, जिन्होंने विस्तार से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इस गोरखपुर और लखनऊ दौरे को लेकर हमारे साथ जानकारी साझा की और बताया कि वहां पर किस तरीके से उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।